ओम शांति। 21 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बेहद की मलकियत का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बेहद की मलकियत है विश्व की बादशाही, अर्थात विश्व का मालिक बनने के लिए पवित्र बनना है। इसके लिए आज हम सारा दिन पहले स्व का मालिक बनेंगे। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं अकाल मूर्त आत्मा, जिसका तखत विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा ये तखत चेंज करती रहती है। मैं अकाल मूर्त आत्मा अर्थात निराकारी आत्मा, निराकारी बाप को याद कर कंचन बनती जा रही हूँ, अर्थात पावन बनती जा रही हूँ। जब आत्मा कंचन बनती है तो भविष्य में शरीर भी कंचन मिलता है। तो ये अभ्यास सारा दिन करना है। पावन बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई हैं। पहली है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा करते कमल फूल समान पावन बनना है। कमल का फूल पवित्र होता है, हल्का होता है और कीचड़ के प्रभाव से मुक्त होता है। तो ऐसी विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करनी है, धारण करनी है। तो पहली विशेषता है कमल फूल समान बनना, अर्थात विकर्माजीत बनना। बाबा ने कहा जो विकार है वो हमारा श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकारों से बचना है। जब हम सतयुग में होते हैं तो हर कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में आते हैं तो हर कर्म विकर्म बन जाता है। संगम युग पर जब हम आते हैं तब हम बाप की श्रीमत जो मिलती है उसकी लगाम को जब हम टाइट करते हैं, मन बुद्धि को वश कर लेते हैं, तब हमारे हर कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, अर्थात श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो ये कर्मों की गति को जानेंगे तो हम विकर्माजीत बन जाएंगे। दूसरा, पवित्र बनने के लिए हमें ये स्मृति में रखना है, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर के हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तब हम ब्राह्मण बनते हैं। हम ऊंच कुल के हैं, हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान के नाते भाई बहन हैं। तो क्रिमिनल आई जा नहीं सकती। तो इस तरह जब हमें जन्म की स्मृति आती है, कुल की स्मृति आती है, तो पवित्रता की धारणा हो जाती है। और इसके बाद बाबा ने कहा तुम्हें हम ब्राह्मण हैं तो ये स्मृति में रखना है, हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, अर्थात नया जन्म, नए संबंध, नए संस्कार और नया कुल, ये स्मृति में रखते ही पवित्रता के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं। और पावन बनने के लिए हमें नॉलेजफुल बन कर के रहना है। इस संगम पर बाबा ने हमें नॉलेज दी है रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। इस सृष्टि के आदि में हम आत्माएं पूरे विश्व की मालिक थी। शरीर और आत्मा कंचन थी। हम निर्विकारी थे, बहुत सुख था, गोल्डन एज कहलाता था। तो जैसे ही जन्म लेते लेते हम मध्य में पहुँचे, विकारी बने, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, अनेक धर्म कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए। तो विकारों के कारण आत्मा का श्रृंगार बिगड़ गया। अंत में जब बाबा आते हैं, हमें एडॉप्ट करते हैं, तब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और बाबा की मलकियत का मालिक बन जाते हैं। इस तरह हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज जब बुद्धि में होगी तो आत्मा के पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। और पावन बनने के लिए हमें अचल अडोल भी रहना है। अचल अडोल रहने के लिए जो बाबा ने हमें ड्रामा की स्मृति दिलाई, जो हमें गीता का सच्चा ज्ञान दिया, वो स्मृति में रखना
करना है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक मंत्र, ये शिक्षा, ये ज्ञान स्मृति में रखने से हमारी अवस्था सदा ही अचल अडोल रहेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे ही कहते हैं जो निर्भय और अचल अडोल रहती है। तो पावन बनने के लिए याद की यात्रा में भी रहना है। तो बाबा ने कहा मामेकम याद करो, याद से आत्मा पावन बनती है। इसी याद को ही याद की यात्रा भी कहते हैं, योग का बल भी कहते हैं, योग अग्नि भी कहते हैं, जिससे आत्मा के पाप कट जाते हैं। तो इस आत्मा के सारे संबंध बाप के साथ हैं। बाबा से हमें बेहद की मलकियत मिलती है। हम जानते हैं बाप की प्रॉपर्टी क्या है, वो है स्वर्ग, विश्व की बादशाही, जिसके हम अधिकारी बनते हैं। वो टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई का नशा रखना है। ये पढ़ाई बहुत इजी है। इस पढ़ाई से हम भविष्य पद प्राप्त करते हैं। इसी के लिए बाबा जब ज्ञान हमें देते हैं, उसी का एक गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो इस समय बाबा हमें ज्ञान दे करके, जो रावण के वश में आत्मा थी, वो अज्ञानता का अंधेरा सारा मिट जाता है। वो सतगुरु आकर के सरद की सदगति करता है, पावन बना करके हमें साथ ले जाता है। हमें जो शूद्र बन गए थे उनसे छुड़ाता है, तो इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदल देता है। तो ऐसे सतगुरु की स्मृति में रहना है और वही आकर के धोबी बन करके हमारी आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं। तो ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु, धोबी की जो भी प्राप्तियां आत्मा कर रही है वो स्मृति में रखेगी तो पावन बनती जाएगी। तो आज सारा दिन ये स्मृति में रखते हुए पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे और भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।